नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सिग्मा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की सीरीज में आज हम देखेंगे वर्गों के योग पे आधारित कुछ प्रश्न। तो एक प्रश्न मैंने पहले से ही लिख रखा है, देखते हैं इसमें क्या है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो। मतलब हमको संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है और उन संख्याओं का योग भी दिया गया है, हमसे उन संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। कहने का मतलब कि अगर एक संख्या a हो और एक संख्या b हो तो हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू दिया है कितना, 580, और a प्लस b का वैल्यू दिया है कितना, 34, और हमसे पूछ क्या रहा है, a इंटू बी। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है और ए प्लस बी का वैल्यू दिया है, हमसे जो है पूछ रहा है ए इंटू बी, संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको एक सूत्र याद रखना है जो कि फार्मूला सबको याद होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 34, तो 34 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 580, ठीक, और प्लस 2ab, है ना। हमने कुछ नहीं किया है, हमने जो क्वेश्चन में दिया था उसका वैल्यू हमने पुट कर दिया है। ए प्लस बी का वैल्यू दिया था 34, हमने यहाँ रख लिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 580 दिया था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है उसका वैल्यू हमने 580 यहाँ रख लिया, ठीक है। अब जो है 34 का जो है हम स्क्वायर करेंगे, है ना। तो 34 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ आप लोग को कितना आएगा। ये हो गया 16, ये हो गया 13, ये हो गया 12, और ये हो गया 10, 6, 9, 1, 1, मतलब ये 5, 1156 जो है 34 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 1156 हमने रख लिया, ये 580 पहले से ही है, प्लस 2ab। अब 2ab है तो हमको सिर्फ ab चाहिए, तो क्या करेंगे कि सब में 2 से भाग दे देंगे, है ना। सबसे सब में जो है 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। 1156 का हाफ अगर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5, ये 7, ये 78, 578 हो गया। ये जो हो जाएगा आपका 490, सॉरी 290, है ना। 2 दूना 4, 2 9 18, 290 हो गया, और यहाँ 2 से 2 एक कैंसिल हो गया तो ए बी हो गया। अब ए बी का वैल्यू जो है इसको इसमें से घटा के निकाल लेंगे, तो ए बी का वैल्यू 578 में से 290 अगर हम घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ 8 होगा, ये 17 में से 9 जाएगा, 8 होगा, यहाँ 4 बच गया, 4 में से 2 गया, कितना, 2। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 288, है ना। यही हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में कि वर्गों के योग पे आधारित जो क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन यही था कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको दिया था, ए प्लस बी भी दिया था, ए इंटू बी हमसे पूछ रहा था। हमने एक जो है एक छोटा सा एक यहाँ पे फार्मूला लगाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, और हमने जो है ए बी का वैल्यू जो है पुट करके ए बी का वैल्यू हमने इस तरह से प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं जो है दूसरे टॉपिक पे, दूसरे टॉपिक के दूसरे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है, वर्गों का योग 100 दे रखा है, ठीक, और उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर जो है 28 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए या दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो
दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। वर्गों का योग मतलब अगर एक संख्या a हो और एक b हो तो उनके वर्गों का योग मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक, और नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि वर्गों का अंतर 28 है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना है, 28 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, a प्लस b का वैल्यू, है ना। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ देना। जैसे ही आप दोनों को जोड़ेंगे ये बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 128। तो a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर कितना होगा, 128 में जो है 2 का भाग दे देंगे, कितना होगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। मतलब a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो गया प्लस माइनस 8, है ना। a स्क्वायर 64 है तो a बराबर क्या होगा, अंडर रूट 64, और अंडर रूट 64 का मतलब 8 होता है, तो प्लस माइनस 8 भी हो सकता है। ठीक ना, प्लस 8 भी हो सकता है, माइनस 8 भी हो सकता है, कोई बात नहीं, हम प्लस वाले को लेके चलेंगे। ठीक, तो मान लीजिए a का वैल्यू 8 निकल के आ गया। जब a का वैल्यू 8 निकल के आ गया तो यहाँ पे 8 रख लेंगे, या इस वाले में 8 का वैल्यू, a का वैल्यू रख देंगे तो b का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए इसे में हम रख के चलते हैं, a बराबर 8 है तो b बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस बी स्क्वायर बराबर 28। ये बी स्क्वायर इधर जाएगा, 28 इधर आएगा। ठीक, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 64 प्लस 28, और 64 प्लस 28 कितना होता है, 8 4 12, 6 2 8 1 9। सॉरी ये माइनस होगा ना, 64 माइनस 28 होगा। ठीक, तो 14 में से 8 गया 6, और यहाँ जो है बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 36। तो b बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 का वैल्यू होता है 6, तो b बराबर 6 हो गया। तो दोनों संख्या निकल के आ गई, a बराबर 8 और b बराबर 6। तो a प्लस b कितना होगा, 8 प्लस 6 बराबर 14। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका, कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो करना कुछ नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है आपको 100 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 28 दे रखा है। हमने दोनों इक्वेशन को क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ गया, तो 2a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर बराबर 128, a स्क्वायर बराबर 64 हो गया, तो a बराबर हो गया 8। a बराबर 8 हो गया, तो a का वैल्यू जो है इसमें हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख के b का वैल्यू निकाला, b का वैल्यू निकला 6, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो a प्लस b का वैल्यू कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, इसमें भी किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था कुछ जो है वर्गों के योग पे आधारित प्रश्न। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्गों के योग और अंतर, घनों के योग और अंतर पे आधारित कुछ प्रश्न। तब तक के लिए आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि एग्जाम फरवरी मार्च में होने वाला है, तो ज्यादा टाइम है नहीं आप लोग के पास एसएससी जीडी वालों के लिए खासकर। ठीक ना, तो आप लोग अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और जो है तैयारी जम के करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।